हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं आर्मी पब्लिक स्कूल के टीचर वैकेंसी के बारे में। सभी बीएड, बीटीसी, डीएलएड वालों के लिए ये एक बहुत अच्छी वैकेंसी है। तो चलिए शुरू करते हैं और इस वैकेंसी के बारे में डिटेल से बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका नोटिफिकेशन आपको सरकारी रिज़ल्ट के वेबसाइट पर या इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा। तो इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेते हैं और इसमें हम देखते हैं कि क्या क्या डिटेल्स दी हुई हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम देख सकते हैं कि नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के बाद कुछ ऐसा आपको नोटिफिकेशन दिखेगा और इसमें लिखा हुआ है ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट OST नवंबर 2024। देखिए, ये ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट क्या होता है? ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट की तरह है। जैसे आप टेट या सी टेट देते हैं और आप सुपर टेट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार आपको OST यानी आर्मी पब्लिक स्कूल, आर्मी इसे अलग से कराती है और इसको क्वालिफाई होने के बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे आगे आने वाली वैकेंसी में रिक्रूट होने के लिए। तो चलिए हम देखते हैं कि इस नोटिफिकेशन से क्या क्या डिटेल्स हमको मिलता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आर्मी पब्लिक स्कूल APS, ये जो है इसका डिटेल दिया हुआ है। ठीक है, लोकल मिलिट्री अथॉरिटी इसको कंडक्ट करवाती है और ये CBSE से भी एफिलेटेड होता है। ठीक है, ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट जो है वो टीचर्स के पोटेंशियल को मेज़र करने के लिए होता है। इसमें आपको कैटेगरी दी हुई है, वो तो या तो रेगुलर हो और या तो फिक्स टर्म है। यानी अगर आप रेगुलर कैटेगरी से हैं तो आप परमानेंट हो जाएंगे, और अगर आप फिक्स टर्म के लिए हैं तो किसी एक फिक्स टाइमिंग के लिए आप सर्विस कर पाएंगे या सर्विस दे पाएंगे। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करते हैं। ये OST का सिलेक्शन प्रोसीजर है, ना कि टीचिंग रिक्रूटमेंट का। तो सिलेक्शन प्रोसीजर में आप देखेंगे कि एक ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट होगा आपका, जो कि कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, जो हेल्ड किया जाएगा 23 नवंबर, 24 नवंबर, 25 नवंबर 2024 के। और आगे हम बात करें, द टेस्ट शैल बी कंडक्टेड सेंट्रली एंड ऑनलाइन। सेंट्रली ये केंद्र की वैकेंसी है, इसमें ऑल स्टेट जो है एलिजिबल है। ठीक है, इसमें स्टेट्स का कोई भी डोमिसाइल आपको नहीं करना है, ये पूरे ऑल इंडिया की एग्ज़ाम है। ठीक है, दोज हु अपीयर इन द एग्जामिनेशन विल बी गिवन अ स्कोर कार्ड विच शैल बी वैलिड फॉर लाइफ। आप अगर एक बार OST एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं तो उसका स्कोर कार्ड जो है आपको ऑल ओवर लाइफ टाइम के लिए वैलिड हो सकता है। यानी कि आप जब चाहें तब इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो हम देखते हैं। तो रेगुलर कैंडिडेट के लिए क्या है कि विद इन 2 years ऑफ बीइंग अपॉइंटेड विथ अ मिनिमम ओवरऑल रॉ स्कोर ऑफ 50%, यानी 100 मार्क्स का 50% आपको लाना है। ठीक है, और रेगुलर कैंडिडेट के लिए क्या लिखा हुआ है कि 2 साल के अंदर आपको अपॉइंट अगर आप होते हैं। ठीक है, फिक्स टर्म कैंडिडेट के लिए क्या कह रहा है, विद इन 1 year ऑफ बीइंग अपॉइंटेड विथ अ मिनिमम ओवरऑल रॉ स्कोर ऑफ 40%, यानी कि 40% मार्क्स आपको चाहिए फिक्स टर्म कैंडिडेट के लिए। ठीक है, एक आगे दिया हुआ है कि जो लोग ऑलरेडी OST क्वालिफाइड हैं, ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट को क्वालिफाई हैं, वो एलिजिबिलिटी कंडीशंस उनके पासिंग वाले साल से अप्लाई होगा। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं, आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देने के बाद एक इंटरव्यू टेस्ट देना होगा। ठीक है, इसमें इंटरव्यू भी है, जैसे आपको KVS में देखने को मिलता है। उसके बाद इंटरव्यू है, इंटरव्यू सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से आपको कॉल भेजा जाएगा अगर आप OST यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम में पास हो जाते हैं। तो इवैल्यूएशन ऑफ टीचिंग स्किल एंड कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, इसमें कंप्यूटर की भी आपको एलिजिबिलिटी चाहिए लैंग्वेज टीचर्स के लिए। यदि आप लैंग्वेज से हैं, हिंदी या इंग्लिश, संस्कृत से भी हैं, तो रिटन टेस्ट कंप्राइजिंग एन एसे राइटिंग एंड कम्प्रिहेंशन ऑफ 15 मार्क्स ईच वुड बी हेल्ड अलॉन्ग द इवैल्यूएशन ऑफ टीचिंग स्किल्स। ठीक है, द सिलेक्शन कमिटी में ऑल्सो होल्ड कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। यानी अगर आप लैंग्वेज टीचर बनना चाहते हैं, लैंग्वेज के लिए आप OST देना चाहते हैं, तो आपको एक ऐसे
का एग्ज़ाम देना होगा जो कि 15 नंबर का होगा, और उसके बाद कंप्यूटर का भी आपको एक प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना होगा। अब बात करते हैं हम टोटल सब्जेक्ट इसमें कितने हैं। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले तो टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी तीनों के लिए ये वैकेंसी है, जिसमें आपको एलिजिबिलिटी दिया गया है पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% विथ बीएड, टीजीटी के लिए ग्रेजुएशन में 50% विथ बीएड, और पीआरटी के लिए ग्रेजुएशन में 50% विथ 2 ईयर डीएलएड, बीएलएड और कैंडिडेट विथ बीएड कैन ऑल्सो अप्लाई। ठीक है, जो कि ब्रिज कोर्स वाले बीएड वाले हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आगे हम देखें आपको इसमें पोस्ट के बारे में नंबर्स तो अभी हम चेक कर लेते हैं एक बार अभी। हालांकि ये ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट है, तो इसमें वैकेंसी आपको नहीं पता चलेगी, इसमें हमें बस ये एक एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम है, तो हमें बस ये एक एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है। उसके बाद हम क्या हो जाएंगे, उसके बाद हम एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, एज की बात कर लेते हैं। एज की दिया हुआ है बिलो 40 ईयर्स, फ्रेश कैंडिडेट, नो टीचिंग एक्सपीरियंस। जो फ्रेश कैंडिडेट हैं वो 40 साल से क्या होने चाहिए, कम होने चाहिए, फ्रेश कैंडिडेट के लिए है। ठीक है, आगे देखते हैं तो 5 साल का जिसके पास टीचिंग एक्सपीरियंस है उसके लिए 45 ईयर्स है। ठीक है, 7 साल से जिसके पास एक्सपीरियंस है, टीचिंग एक्सपीरियंस है, उसके लिए 50 साल है, यानी वो 50 साल से कम होना चाहिए। और 9 साल का जिसके पास एक्सपीरियंस है उसके लिए 57 क्या है, एज है। ठीक है, तो एज की लिमिट जो है अच्छी खासी है। अदर्स के लिए आप देख सकते हैं, ये जो था ये आर्मी स्पाउसेस के लिए था। ठीक है, अदर्स के लिए आप देख सकते हैं मिनिमम टीचिंग एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड इन लास्ट 10 ईयर्स बिफोर अप्लाइंग। फ्रेश कैंडिडेट के लिए 40 साल है, और 5 साल के एक्सपीरियंस वालों के लिए 57 ईयर्स है। तो ये हो गई हमारी एज एलिजिबिलिटी की बात। अब बात करते हैं एग्ज़ामिनेशन डेट की। एग्ज़ामिनेशन डेट आपको 23-24 नवंबर मिलेगी। रिज़र्व डेट एक 25 नवंबर रखी गई है। अगर स्ट्रेंथ कैंडिडेट्स की बढ़ जाती है तो एक दिन और आपको एग्ज़ाम कराया जाएगा। मेथड क्या होगा एग्ज़ाम का, तो टेस्ट विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन। ये ऑनलाइन सीबीटी मोड में है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड पे है। एग्ज़ाम सेंटर इसके अवेलेबल ऑन द रजिस्ट्रेशन पोर्टल, यानी कि जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आपको उसमें एग्ज़ाम सेंटर की जो है लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अ टेंटेटिव लिस्ट इज़ ऑल्सो प्लेस्ड इन एपेक्स ई। ठीक है, इसमें आपको जब आप देखेंगे तो लिस्ट मिल जाएगी। वैसे ये ऑल ओवर इंडिया है, तो आपके नियरेस्ट जो आपका आर्मी कैंपस होगा वहाँ पे आपको शायद एग्ज़ाम कराने को मिल जाएगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं। अब मार्किंग की बात कर लेते हैं कि एग्ज़ामिनेशन में आपका जो है मार्क कितने का रहेगा, कितने नंबर का टोटल पेपर आपको आएगा। तो फॉर ईच कैटेगरी देयर विल बी 1 क्वेश्चन पेपर ऑफ 200 मार्क, यानी 200 नंबर के आपके पेपर होंगे सभी कैटेगरी के लिए। एक क्वेश्चन पेपर पीआरटी का होगा और एक क्वेश्चन पेपर ईच सब्जेक्ट फॉर पीजीटी एज वेल एज टीजीटी, यानी कि एक पेपर 200 नंबर का पेपर होगा। इसमें आपको एक पीआरटी का होगा और उसके बाद आपको एक पेपर जो है टीजीटी या पीजीटी के लिए देखने को मिलेगा। ठीक है, रिज़ल्ट की बात करते हैं। इसमें एग्ज़ाम पहले होगा, फिर उसके बाद आपको एक फ़ाइनल स्कोर कार्ड दिया जाएगा। ठीक है, स्कोर कार्ड देने के बाद आपका वो लाइफ टाइम वैलिडिटी रहेगा। तो आगे हम इस फॉर्म को कैसे भरना है, क्या करना है, इस सारी डिटेल्स को हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए आप हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस चैनल को शेयर करें। आगे हम आपके लिए टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेके आते रहेंगे। थैंक यू।